हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, किस प्राइस पे चल रहा है, कितना रिस्क रिवार्ड इसके अंदर है, और सबसे बड़ी बात है इससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ है एक तो जो कल इन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे उसके ऊपर किस टाइप से रिजल्ट्स हैं इनके, और सेकंड मैनेजमेंट का विजन क्या है। विजन 2025 इन्होंने अनाउंस किया है जो फ्यूचर की ग्रोथ को दर्शाता है। मैनेजमेंट का फोकस कैसा है, वो क्या चाहती है, और शेयर होल्डर्स के लिए क्या कुछ है, अनलॉकिंग क्या करना चाहते हैं वो सब भी हम देखेंगे किस टाइप से उनका विजन है जो कल की बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम प्राइस को देख लेते हैं कि प्राइस किस टाइप से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में 19 जनवरी 10 बजे 15 रुपये 20 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोज जो था 14 रुपये 90 पैसे का था। हाई आज का जो है ओपन होता है 15.50 पर और हाई बनाता है 15 रुपये 65 पैसे का। लो जो है 15 रुपये 5 पैसे का और अभी काम कर रहा है 15 रुपये 20 पैसे के आसपास, जो कि 2% की तेज़ी के साथ है कल के क्लोज से। अगर 5 दिन का भी देखें तो 14 रुपये 40 पैसे के आसपास ये था, वहाँ से 15 रुपये 20 पैसे के आसपास चलता हुआ पहुँचा है, और जो लो है 14 रुपये 10 पैसे का लो इसने बनाया है पिछले 5 दिन का। काफ़ी मोमेंटम में रहा है। पिछले 6 महीने का देखें तो 6 रुपये 15 पैसे से 15 रुपये 20 पैसे तक ये पहुंचा है, और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर ये स्टॉक बिल्कुल नज़र आता है। पहले हम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स जो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं कल वो आप देख सकते हैं। जो टोटल इनकम है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस करें और कंपेयर करें इसे क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को क्वार्टर 2 रिजल्ट से, तो आप देखेंगे 1177 करोड़ की जो सेल हुआ करती थी, जो इनकम हुआ करती थी, वो 1308 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो कि 11.12% का जंप है। नेट प्रॉफिट जो 105 करोड़ के आसपास का हुआ करता था वो 112 करोड़ के आसपास का है, जो कि 6.11% के आसपास का जंप है। EPS 0.121 हुआ करती थी तो 0.22 के आसपास है, जो कि 4.76% के आसपास का जंप है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो टोटल इनकम में 11%, नेट प्रॉफिट में 6% और EPS में 4.76% का जंप है, जो कि काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अगर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करें, क्वार्टर 3 को क्वार्टर 3 से ही कंपेयर करें लास्ट ईयर के, तो जो टोटल इनकम 1090 करोड़ के आसपास हुआ करती थी वो 19.92 जंप कर 1308 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट जो 37.33 करोड़ का हुआ करता था वो 200.43% जंप करके 112 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। EPS जो 0.07 हुआ करती थी वो 214% इंक्रीज होकर 0.22 के आसपास पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 को अगर क्वार्टर 3 से कंपेयर करें लास्ट ईयर के, तो टोटल इनकम में जंप जो है 19.92% का है, नेट प्रॉफिट में 200% का जंप है, EPS में 214% के आसपास का जंप है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ये नज़र आते हैं। इसके बाद अगर कंपेयर करें 9 मंथ्स को 9 मंथ्स के, इस साल के जो 9 महीने हैं, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर, तीनों को मिलाकर पिछले साल से कंपेयर करें 9 मंथ से, तो आप देखेंगे जो रिजल्ट्स हैं तो टोटल इनकम पहले 9 महीनों में हुआ करती थी 3750 करोड़ के आसपास जो हुआ करती थी, वो अब 3199 यानी 3200 करोड़ के आसपास रह गई है। जो डिप है वो -14.69% का है। प्रॉफिट जो 299.57 का हुआ करता था वो -23.91% डिप होकर 227 करोड़ के आसपास का है, और EPS जो 0.60 के आसपास हुआ करती थी वो 23.33% डिप होकर 0.46% के आसपास है, 0.46 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि डिप जो है टोटल इनकम में -14.69% का है, टोटल प्रॉफिट में -23.91% का डिप है, EPS में 23.33% का एक डिप है। ये डिप जो फर्स्ट और सेकंड जो क्वार्टर से जो वॉश आउट हुए हैं कोविड की वजह से, उसका भी काफ़ी असर इसके अंदर देखने को मिल रहा है। बट ये जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर के, तो ये काफ़ी अच्छी आपको आगे आने वाले टाइम में दिखाई देगी और इससे भी अच्छा दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का विजन कैसा है, मैनेजमेंट का विजन कैसा है। आप देख सकते हैं विजन 2025 अनवील्ड, ट्राइडेंट लिमिटेड अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक स्टेप्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। आप देख सकते हैं इसे, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ट्राइडेंट लिमिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ होम टेक्सटाइल इन द कंट्री
in their board meeting today has unveiled its Vision 2025, under which भाग बिग हेरी ऑडिशियस गोल्स। तो ये इन्होंने 4 जो लेटर्स हैं उससे विजन 2025 को एक्सप्लेन किया है। हैज़ बीन फार्मुलेटेड एम्ड टुवर्ड्स अनलॉकिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स। आप देख सकते हैं अचीविंग रेवेन्यू ऑफ ₹25,000 करोड़ बाय 2025 विद 12% बॉटम लाइन। आप देख सकते हैं काफ़ी एम्बिशियस है और बिल्कुल ये अचीव कर सकते हैं अगर अभी से ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो। अचीविंग रेवेन्यू ऑफ 25,000 करोड़ बाय 2025 विद 12% बॉटम लाइन, मेकिंग ट्राइडेंट ए नेशनल ब्रांड, गुड। डिजिटल ट्राइडेंट बाय कंप्लीटिंग द जर्नी ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो आप देख सकते हैं तीनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अपनी बॉटम लाइन को बढ़ाना, रेवेन्यूज को बढ़ाना, नेशनल ब्रांड बनाना, डिजिटल ट्राइडेंट को बनाना। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनलॉकिंग दिखाई गई है, विजन 2025 शैल एक्सेलरेट द ग्रोथ मोमेंटम देयर बाय प्लेसिंग द कंपनी इन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, दस एडिंग वैल्यू एंड ग्रोथ फॉर आवर शेयर होल्डर्स एंड बिजनेस एसोसिएट्स। चाहे वो बिजनेस शेयर होल्डर्स हों और चाहे बिजनेस एसोसिएट हों, जो वेंडर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए जो वैल्यूज है वो बनाना और बिजनेस को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के अंदर ले जाना। द बोर्ड हैज ऑथराइज्ड इट्स strategy committee to examine various rapid growth strategy to derive growth in line with vision 2025. The strategy committee shall explore various options including but not limited to the following। सिर्फ इसके ऊपर ही वो काम नहीं करेंगे और भी वो देखेंगे कहाँ पर कैसे कैसे कंपनी को आगे बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि वैल्यू अनलॉकिंग हो और ग्रोथ और ज़्यादा मिल सके। आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है, unlocking value for the shareholders through restructuring of existing businesses। आप देख सकते हैं unlocking value for shareholders through restructuring of existing businesses, capital allocation strategy to improve return ratios, expansion of existing businesses, diversification into new businesses through organic और inorganic growth। कुछ एक्विजिशन भी किए जा सकते हैं, कुछ एक्सपेंशंस भी किए जा सकते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन भी किया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ फोकस्ड बिजनेस ग्रुप्स टू जनरेट सिनर्जीज एंड एक्सप्लोर बिजनेस अलायंसेज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिवरेजिंग कैपेसिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, पेनिट्रेशन इनटू न्यू मार्केट्स, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स एंड ब्रांड बिल्डिंग। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे इन्होंने बताया है कि किस टाइप से विजन 2025 है, कैसे ये अपने बिजनेस से शेयर होल्डर के लिए जो वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं, जो सिनर्जीज बना सकते हैं इनके दूसरे बिजनेस हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कैसे ये प्रोडक्ट को अपने आगे बढ़ा सकते हैं, न्यू मार्केट्स में कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, और कैपिटल जो अपनी लिवरेज है उसको कैसे ये और अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन वगैरह सब कुछ जो इसके अंदर बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं द स्ट्रेटजी कमेटी हैज बीन गिवन ए टाइम पीरियड ऑफ 90 days टू सबमिट द डिटेल्ड रिपोर्ट टू द बोर्ड फॉर इट्स कंसिडरेशन। 90 days का टाइम भी इनको दिया गया है, जो कमेटी बनाई गई है उसे 90 days का टाइम दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट्स देंगे। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर नहीं, अगर उनके माइंड में कुछ और भी पॉइंट्स हैं तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट देंगे ताकि कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके, बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक की जा सके। इसके बाद चार्ट के ऊपर देखते हैं किस टाइप से आज शेयर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिन से बिल्कुल एक कंसोलिडेट मोड में है और ये शेयर इसी टाइप से काम भी करता है। डाउन गया, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, कंसोलिडेट अगेन कंसोलिडेट कर रहा है। और जो इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं वही एक अपवर्ड मूवमेंट में रहते हैं। आप देख सकते हैं एक अपवर्ड मूवमेंट में है और बिल्कुल इस टाइप से ही बेस बना के जो शेयर चलते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे वेल्थ क्रिएट करके देते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सिर्फ एक जो ये पॉइंट बीच में नज़र आ रहा है ये जो गैप है चार्ट के बीच में 12 रुपये 90 पैसे और 13 रुपये 40 पैसे के बीच का जो 50 पैसे का जो गैप है, इसको चार्ट कब फिल करता है, कैसे फिल करता है नहीं करता, वो एक चीज़ देखने वाली होगी। क्योंकि मोस्टली चार्ट्स जो होते हैं यहाँ पर भी गैप होता है उसको फिल किया जाता है।
तो ये देखने वाली बात होगी इस किस टाइप से इसे फिल करता है। अभी जो शेयर है कंसोलिडेशन मोड में बिल्कुल नज़र आता है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 17 रुपये 20 पैसे के आसपास का ऊपर का रेजिस्टेंस है। हो सकता है शेयर यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आए, क्योंकि जो रिजल्ट्स थे वो ऑलरेडी इसके अंदर जो मोमेंटम आया था वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन नज़र आते हैं। बट आने वाले टाइम में कुछ भी इससे रिलेटेड जो विजन 2025 की रिपोर्ट है या इससे रिलेटेड कुछ भी निकल कर आता है, अच्छा सामने आता है, तो ये श्योर बिल्कुल 24-25 रुपये के लेवल को भी टच करने का दमखम रखता है। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इनको पेटेंट वगैरह मिले हैं और यूरोपियन मार्केट्स भी इनके लिए ओपन हुई हैं और यहाँ पे इनके रिवेन्यूज़ बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ से भी आपको फ्यूचर ग्रोथ इनकी बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। और मैनेजमेंट का जो फोकस शेयर होल्डिंग को होल्डर्स को रिवार्ड करने का होता है, तो बिल्कुल कंपनी आगे ग्रोथ करती है और शेयर भी ग्रोथ करता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि किसी भी शेयर के अंदर आपको उसे टाइम देना होता है। पहले बाइंग प्राइस देखना होता है कि बाइंग किस लेवल पे करनी है, उसके बाद उसे टाइम भी देना होता है। तो हो सकता है शेयर कुछ लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट करे, बट आपका विजन जो हो सकता है छोटा हो या मिड टर्म का हो, बट आप अपने आप को जानते हैं कि किस हिसाब से आपको उसके अंदर पैसा लगाना है। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही किसी भी स्टॉक में पैसा लगाएं। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, बट अपने जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से ही इसके अंदर पैसा लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।